मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में गेहूं का उपार्जन चल रहा है, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी किसान उपार्जन केंद्र में संघर्ष करता नजर आ रहा है। किसानों तक सूचना पहुंचाने और समय की बचत के लिए शासन की तरफ से मैसेजिंग की व्यवस्था तो की गई, लेकिन कई खरीदी केंद्र में आज भी हालात जस के तस बने हुए हैं। बरसिया के खरीदी केंद्र में किसान परेशान हैं। यहाँ प्रशासन की तमाम व्यवस्थाएं जमीनी तौर पर विफल साबित हो रही हैं और किसान फिर से अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहा है। अनादि टीवी की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में इन दिनों गेहूं की फसल का उपार्जन चल रहा है, जिसको शासन विभिन्न तुलाई केंद्रों के माध्यम से खरीद रहा है। राजधानी भोपाल के बैरसिया में भी गेहूं का उपार्जन जारी है, लेकिन अधिकतर तुलाई केंद्रों में जमकर धांधली हो रही है। आर्य वेयर हाउस से लेकर केसरी वेयर हाउस और डुंगरिया सोसाइटी के किसान भी प्रशासनिक अव्यवस्था का शिकार हैं। गौरतलब है कि गेहूं उपार्जन के लिए अधिकारियों ने एक सिस्टम बनाया है, जिसमें किसानों को मैसेज के द्वारा गेहूं उपार्जन के लिए सूचित किया जाता है। किसानों को मैसेज के द्वारा गेहूं उपार्जन के लिए समय और खरीदी केंद्र की जानकारी दी जाती है, लेकिन किसानों का कहना है कि सिस्टम में जमकर धांधली हो रही है। कई किसानों ने आरोप लगाया है कि उन्हें मैसेज नहीं मिल रहे हैं। जैसे तैसे अगर मैसेज मिल भी जाए तो तुलाई केंद्र में किसानों को टोकन के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। जमीनी तौर पर फसल उपार्जन की पूरी प्रणाली सवालों के घेरे में है। किसानों का कहना है कि उन्हें फसल की तुलाई के लिए अप्रैल की कड़कती धूप में कई दिनों तक अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े रखने पड़ रहे हैं, तब जाकर कहीं उनकी बारी आ पाती है। तुलाई के दौरान भी उनके साथ धोखा किया जा रहा है। धूप से बचने के लिए ना तो किसानों को छांव नसीब हो रही है और न ही प्यास बुझाने के लिए पानी की कोई व्यवस्था है। बैरसिया के खरीदी केंद्र में किसान भरी दोपहरी में प्यासे रहकर तुलवाई करवाने को मजबूर है और इन सब में किसान की सुध लेने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। किसान की कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने पर सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। यहाँ से 4 दिन से हम लोग यहाँ खड़े हैं और 4 दिन में ट्राली नहीं तुल रही हमारी। 4 दिन टोकन मिलेगा, टोकन मिलेगा, अभी तक टोकन नहीं मिला। और वहाँ अम्मल जाके कहते हैं तो अम्मल तोलते नहीं है, बैठे हैं। यहाँ की मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है सही साथ। मेन समस्या लेबर की समस्या आई और लेबर अम्मल साले तुलाई के 10 पसेरी नाज ले रहा है। एक बार तुलाई 10 पसेरी नाज ले रहा है। सैंपल में कहना नहीं हम 10 पसेरी लेंगे, चलता है। सुपड़ी चलती है, सुपड़ी 10 पसेरी नाज ले रहा है। नियम में थोड़ी ना आई है। नहीं 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 कल वो है तुलवाना मजबूरी आदमी तुलवा रही है ना, मजबूरी आदमी क्या करेगा। फिर तारीख निकल जाएगी। तो मेरा 17 तारीख का मैसेज है, यदि मैं उस 17 तारीख से भीतर मुझे जो गाइडलाइन दी उसकी भीतर नहीं जाऊंगा फिर मेरा मैसेज मेरा बिल नहीं बनेगा। मेरी मजबूरी है तुलवाना। हमारा तुला है 200 कुंटल। तो कितना माल ऊपर जा रहा है यहाँ पर? एक बोरी 50 किलो पे 1.5 से 2 किलो ज्यादा तोला जा रहा है यहाँ पे। आपने इसकी शिकायत करी? इसकी शिकायत हमने सुबह से ही तो फोन लगा रहे हैं, 10 बजे से क्या कर रहे हैं। प्रशासन के लोगों ने पटवारी का फोन आया था, हमारे आ रहे तहसीलदार जी का पता चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। जब 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं और यहाँ तो भारी व्यवस्था तुलाई में भी वो गड़बड़ी हो रही है। दूसरी बात सैंपल के नाम पे 10 किलो नाई ले रहा है हर ट्रॉली पे। दूसरा अलग से जो किसान से ले रहे हैं वो अलग है, चाय पीने के लिए अलग कर रहे हैं। नाना प्रकार से जो है वो तुलाई में गड़बड़ी हो रही है। मैं बैरास में किसान की फसल की गुणवत्ता जांच करता हूँ। तो क्या है कि फेल है? क्या गुणवत्ता जांच करी आपने? गुणवत्ता यहाँ पे सबसे ज्यादा नमी की समस्या आ रही है। 12% से ऊपर अगर किसी किसान की नमी आ रही है लड़ने के लिए तैयार है। अपन उसकी ट्रॉली फेल करो तो लड़ने के लिए तैयार है। और यहाँ पे कांटे वांटे की जो भी समस्या आ रही है वो आपके मैनेजर नहीं, किसान ये कह रहे हैं जब तुम गुणवत्ता चेक कर रहे हो तो भाई 4-4, 5-5 किलो सैंपल ले उठा रहे हो वो मेरी जानकारी में नहीं। फिर आप कैसे गुणवत्ता की जाँच कर रहे हो? किसान से नहीं बोल रहा आप 100 ग्राम भी किसी को सैंपल दो। मैंने ट्रॉली वहाँ पास कर दी, उसका टोकन दे दिया, टोकन अपने साइन कर दिए। अब यहाँ आके कौन उससे सैंपल ले रहा है, किसको दे रहा है, वो उसकी जानकारी मेरे को नहीं है। तो मैंने लापरवाही कर रहा है क्या आपका यहाँ पर? लापरवाही कर रहा है कोई मतलब नहीं। मैं 4 बार शिकायत कर चुका हूँ। 2 गाड़ों की उस दिन पुलिस इंस्पेक्टर उनको लिखित में दे चुका हूँ। सैंपल में भी ज्यादा माल उठा रहा है, ये 2 सुपड़ी ले रहा है और ये क्या नियम तो ऐसा है नहीं। ये नहीं ले रहा है कौन? अरे सब पूरे तो आपके वजन की कितनी भर्ती भराती सर भाई यहाँ पर? वजन कितना भराया जाता है?
कौन सा जूट के में? हाँ, जूट के में बढ़ाकर 600 का बाढ़ लाना है। 100 ग्राम नहीं 600 का। अरे हमारा 600 कटता है भाई। टोटा वजन कितना भराता है? 800 भराएगा इसमें। 50-800 नियम 50-400 का ना आपका? 51 बराबर ले रहा है, 51 ले रहा है बराबर, 51 800 जा रही है पूरा। कि कुछ कांटे माटे टेढ़े करके तुमने तोल दिया तो हम ठिया बनवा के तुलाई करवाएंगे। अब ऐसी समस्या नहीं आएगी। अभी तक कितनी तुलाई हो चुकी है अपने केंद्र पे? यहाँ लगभग 15-16 हजार कुंटल। तो किसानों का कहना है कि हमारी एक बोरी को 2 किलो अनाज ज्यादा गया, इसमें फिर क्या होगा किसानों को? उनका आके मिलेगा कि नहीं मिलेगा वापस उनको? नहीं, वापस क्या, जितना वो तो अपन ट्रक से तोल के देते हैं, उसमें अपना अनाज बड़ा ही नहीं है ज्यादा। अब किसी मतलब कोई सी बोरी अगर टेढ़ा कांटे हो गए तुलाई हो गई, किसी बोरी में चला गया ज्यादा। नहीं, अब कोई हमको बोले जैसे आज बता रहा है, अब अपन मना करेंगे हम वालों से कि आप किसान की मर्जी के बगैर नीचे का नहीं झाड़ोगे। एक बोरी कितने की भर्ती लेते हैं आप? 50, 300, 200 ऐसी। तो ये हालात है बैरसिया के खरीदी केंद्रों का, जहां कुदरत की मार झेलता किसान अब सिस्टम के आगे भी लाचार महसूस कर रहा है। हर साल गेहूं उपार्जन से पहले किसानों की सहूलियत के लिए बेहतर सिस्टम की बात जरूर की जाती है, लेकिन हर साल किसान उन्हीं पुरानी समस्याओं से जूझता नजर आता है। टेक्नोलॉजी के इस आधुनिक युग में खरीदी केंद्र की बदहाल तस्वीर ये साफ उजागर कर रहा है कि किसान आज भी बेहतर व्यवस्था के लिए दूर किसी कतार में अपनी बारी का इंतजार कर रहा है।